खुश आमदीद। आज के इस दिलचस्प जायजे में हम सीधा एक बहुत ही ज़बरदस्त मौजू पर बात करेंगे। हम टेल्स बाय मुनीशा की एक क्लासिक और निहायत शानदार कहानी पर नज़र डालने वाले हैं। और यकीन माने, ये सिर्फ जंगल के जानवरों की कोई आम सी कहानी नहीं है, बल्कि ये इंसानी नफ्सियात और मुश्किल हालात से निकलने की एक बहुत गहरी हकीकत को बेनकाब करती है। ये हमें दिखाती है कि जब अक्ल और ताकत का आमना सामना होता है ना, तो नतीजा बिल्कुल वो नहीं होता जो बज़ाहिर हमें नज़र आ रहा होता है। तो जरा तस्वुर करें, एक इंतहाई घना, पुरस्रार और रंगों से भरा जंगल, जहां हर कदम पर कोई नया खतरा घात लगाए बैठा हो सकता है। अब इस जंगल के बीचों बीच एक सीधा सादा सा गधा जरा घबराहट के आलम में चल रहा है। वो इधर उधर देखता है और फिर अचानक वो बिल्कुल सुन्न होकर गोया पत्थर का बनकर अपने कदमों पर रुक जाता है। और रुकता क्यों ना, गधे के बिल्कुल सामने खड़ा था जंगल का सबसे बड़ा और खौफनाक शिकारी। जी हां, एक भिपरा हुआ शेर। जरा सोचें, उस गधे पर क्या गुजर रही होगी जब उसकी नजरें सीधी उस शेर से मिलती हैं। वो शदीद खौफ के मारे कांपते हुए खुद से सरगोशी करता है कि लो भाई, आज तो मेरी कहानी फिल्म के इंटरवल से पहले ही खत्म होने वाली है। लेकिन फिर देखें होता क्या है। वो हार मानने के बजाय इर्द गिर्द नजर दौड़ाता है तो उसे कुछ हड्डियों का एक ढेर नजर आता है। बस इसी लम्हे उसके जहन की बत्ती जलती है और उसकी बका की जिबलत पूरी तरह जाग उठती है। वो जल्दी से इन हड्डियों के करीब जाता है, बड़े फ़ख्र और तमतराक से बैठता है और अपनी ज़िंदगी की सबसे कमाल अदाकारी शुरू कर देता है। आप यहाँ उसकी दिलेरी और अदाकारी चेक करें। वो एक इंतहाई ड्रामाई, भारी और ऊंची आवाज़ में एक ऐसे खूनी दरिंदे का रूप धार लेता है जो खुद शेरों का शिकार करता हो। वो चिल्लाता है, अफ, सिर्फ एक शेर, मेरा पेट तो आधा भी नहीं भरा उससे। काश काश आज खाने के लिए कहीं से एक और शेर मिल जाए। ये एक इंतहाई खतरनाक लेकिन शानदार चाल थी। अब आप खुद सोचें, शेर का क्या हाल हुआ होगा। जंगल का बादशाह, जो कि ताकत की सबसे बड़ी अलामत है, ये सुनकर लफ्जी तौर पर दहशतज़दा हो जाता है। उसकी तो जैसे जान ही निकल जाती है कि आखिर कैसी बला है जो पहले ही एक शेर खा चुकी है और अब दूसरे की तलाश में बैठी है। वो खौफ के मारे फौरन उल्टे कदमों पीछे हटता है और वहां से सर पर पैर रखकर भाग निकलता है। मगर ठहरें, कहानी में अभी एक ट्विस्ट है। दूर खड़ा एक चालाक गीदड़ ये सारा तमाशा देख रहा था। वो हंस हंस कर दोहरा हो जाता है और शेर का खूब मजाक उड़ाता है। वो कहता है, नाकाबिले यकीन, जंगल का बादशाह और एक गधे से डरकर भाग गया। अरे इसने तो तुम्हें किसी जादूगर की तरह बेवकूफ़ बना दिया है। जाहिर है, जब शेर को यह हकीकत मालूम होती है तो इसकी अना को शदीद ठेस पहुंचती है। इसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है कि एक कमजोर से गधे ने इसकी इतनी बेइज्जती करवा दी। वो कसम खाता है कि वो उस गधे को जिंदा नहीं छोड़ेगा और इस गीलर को साथ मिलाकर वापस उसी जगह की तरफ निकल पड़ता है। यहां हम जरा एक लम्हे के लिए रुकते हैं। क्या गधे की किस्मत अब भी उसका साथ देगी? जरा मंजर तो देखें। एक तरफ गुस्से से पागल एक दैवहिकल शेर और दूसरी तरफ वो मक्कार गीदड़। दोनों मिलकर इस कमजोर गधे का शिकार करने वापस आ रहे हैं। सस्पेंस बिल्कुल उरूज पर है। गधा दूर से ही उन दोनों को अपनी तरफ आता देख लेता है। वो फौरन समझ जाता है कि ये उसी गपशप करने वाले अंकल गीदड़ की कारस्तानी है जिसने शेर को भड़का कर वापस बुलाया है। तो क्या गधा रोता है? बिल्कुल नहीं। वो सोचता है कि अब अदाकारी को अगले लेवल पर ले जाने का वक्त आ गया है। घबराने के बजाय उसकी हाजिर दिमागी फिर से काम दिखाती है। और ये गधे की वाकई शानदार हिकमत अमली थी। उसने गीदड़ की मौजूदगी को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। जैसे ही वो दोनों करीब पहुंचते हैं, गधा पूरी ताकत से चिल्लाता है, अरे ओ गीदड़, तुमने तो मुझसे 2 शेर लाने का वादा किया था। ये तुम सिर्फ एक क्यों लाए हो? मुझे आज बहुत सख्त भूख लगी है। इस एक जुमले ने पूरी बाजी पलट दी। ये सुनना था कि शेर की आंखें खौफ से फटी की फटी रह गईं। उसे लगा गीदड़ ने उसे एक मौलिक जाल में फंसा दिया है। वो गीदड़ के किसी सफाई पर यकीन नहीं करता, तेजी से मुड़ता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से ऐसा भागता है कि एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखता। और यूं गधे ने अपनी जहानत के बलबूते पर एक यकीनी मौत को मात दे दी। अच्छा, तो अब इस कहानी से थोड़ा बाहर निकलकर उसके पीछे छुपी नफ्सियात पर बात करते हैं। इसे कहते हैं हकीकत पर तासुर की बरतरी, यानी परसेप्शन ओवर रियलिटी। हकीकत में शेर ताकतवर था और गधा कमजोर, लेकिन शेर का रद्द-ए-अमल हकीकत पर नहीं था, बल्कि उस तासुर पर था जो गधे ने बड़ी चालाकी से पैदा किया। जब हमारे जहन को किसी चीज़ पर पुख्ता यकीन दिला दिया जाए तो वो उसी के मुताबिक एक्ट करता है, चाहे असल हकीकत बिल्कुल ही मुख्तलिफ क्यों ना हो। इस पूरे जायजे में हमने 2 बिल्कुल मुतजाद रास्ते देखे।
एक तरफ वो खाम ताकत है जिसकी नुमाइंदगी शेर कर रहा था, और दूसरी तरफ वो होशियार सोच जो गधे ने दिखाई। मंतकी तौर पर एक शिकारी को जीतना चाहिए था, है ना? लेकिन आखिर में बाजी किसने मारी? एक कमजोर मगर होशियार शिकार ने। ये तकाबुल हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। अगर हम उनका बगौर मुवाजना करें तो एक बहुत वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। खाम ताकत सिर्फ जिस्मानी क़ुव्वत पर इन्हिसार करती है, जो अक्सर रद्द अमल पर मबनी होती है और इसे खौफ के ज़रिए बड़ी आसानी से तोड़ा जा सकता है। इसके बरक्स होशियार सोच यानी स्मार्ट थिंकिंग का सारा दारोमदार हाजिर दिमागी पर है। मुश्किल तरीन हालात और शदीद दबाव में भी पुरसुकून रहना और दानिशमंदी से फैसला करना, यही असल ताकत है। क्योंकि याद रखें, जीतने के लिए हमेशा बाजों की ताकत नहीं चाहिए। अब अगर हम इस कहानी को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर लागू करें तो हमारी ज़िंदगी में भी बहुत से मसाइल और रुकावटें बिल्कुल इस भूखे और खौफनाक शेर की तरह ही तो नज़र आती हैं, जो बज़ाहिर नाकाबिल अबूर लगती हैं। और बाज़ औक़ात एक इंसान उन देवयाकिल मसाइल के सामने खुद को बिल्कुल उसी गधे की तरह बेबस और कमज़ोर महसूस करने लगता है। लेकिन यही तो असल सबक छुपा है। ऐसे हालात से निपटने का बेहतरीन तरीका क्या है? बस 3 कदम। पहला, घबराहट के बजाय वाज़ेह तौर पर सोचें, यानी अपना दिमाग साफ रखें। दूसरा, खुद पर और अपने आसाब पर मुकम्मल एतमाद रखें। और तीसरा, इंतहाई दानिशमंदी से अपना अगला कदम उठाएं। यकीन करें, अगर हम इन उसूलों को अपना लें तो हम अपने बड़े से बड़े खौफ को भी अपनी शानदार फतह में बदल सकते हैं। तो आज के इस जायजे को ख़त्म करते हुए मैं एक सवाल आपके जहनों में छोड़ना चाहता हूँ। हम सब की ज़िंदगियों में कुछ ना कुछ शेर मौजूद हैं, वो बड़े चैलेंजेस जो हमें अंदर तक खौफजदा कर देते हैं। लेकिन अगर हम खाम ताकत से डरने के बजाय होशियार सोच और एक पुरसुकून हाजिर दिमागी का इस्तेमाल करें, तो क्या हम उन चैलेंजेस को छोटा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अगली बार जब कोई बड़ी मुश्किल आपके सामने आए तो सोचिएगा ज़रूर कि आपका रद्द अमल शेर वाला होगा या फिर इस कमाल के हाजिर दिमाग गधे की तरह।